हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीएससी फाइनल ईयर के डायनामिक मैथ की यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने मेनली डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे के जो चैप्टर नंबर हमारा 1 है उसके आगे के क्वेश्चंस को, शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेलोसिटी अलोंग ए प्लेन कर्व। इसे हमको डिफाइन करना है, वेलोसिटी अलोंग ए प्लेन कर्व। तो क्या डेफिनेशन है इसकी? द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल moving along a curve is the rate of change of its displacement with respect to time। ये क्या है? velocity along a plane curve क्या है? the velocity of a particle moving along a curve। अगर यहाँ पर बात की जा रही है कर्व की, तो जो पार्टिकल जिस है वो किसी कर्व के अलोंग ही मूव करेगा, और वो होगी क्या वेलोसिटी उसकी? इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। जो पार्टिकल मूव कर रहा है कर्व के अलोंग, जो उसका जिस टाइम में वो उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, उसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी तो उसको हम कहेंगे वेलोसिटी अलोंग ए प्लेन कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पी। स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पी, इसका आंसर आएगा इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर अंडर रूट डी एक्स बाई में डी टी का होल स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई में डी टी का होल स्क्वायर। स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पी इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ पी इक्वल टू में, क्योंकि हम स्पीड ऑफ पार्टिकल को पी से पॉइंट पी पर हमने निकालना है, किसी भी पॉइंट पी पर, और उसको हम वी से डिनोट करेंगे। तो इसको लिखेंगे मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर इक्वल टू में अंडर रूट डी एक्स बाई में डी टी का होल स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई में डी टी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन अलोंग ए प्लेन कर्व। एक्सेलरेशन अलोंग ए प्लेन कर्व, पहले हमने वेलोसिटी पढ़ी, अब हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए प्लेन कर्व इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी वेक्टर। सिंपल है, जो एक्सेलरेशन है किसी भी पार्टिकल की और वो मूव कर रहा है किसी भी कर्व के अलोंग में, उसको कैसे डिफाइन करोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, मतलब कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी वेक्टर। इसको कैसे लिखेंगे? एक्सप्रेशन है इसका स्मॉल एफ वेक्टर इक्वल टू में टी वी बाई में डी टी इक्वल टू में डी स्क्वायर एक्स बाई में डी टी स्क्वायर इंटू में आई कैप प्लस में डी स्क्वायर वाई बाई में डी टी स्क्वायर इंटू में जे कैप। क्या है? स्मॉल एफ वेक्टर इक्वल टू में डी वी वेक्टर बाई में डी टी इक्वल टू में डी स्क्वायर एक्स बाई में डी टी स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू जे कैप। आगे है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड क्या? एक्सेलरेशन का अंडर रूट डी स्क्वायर एक्स बाई में डी टी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर वाई बाई में डी टी स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी किसके इक्वल होगी इन केसों में? v इक्वल टू में अंडर रूट डी एक्स बाई में डी टी का होल स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई में डी टी का होल स्क्वायर। ये सिमिलर है इसकी तरह, स्पीड ऑफ पार्टिकल की तरह, बस चेंज है तो मॉडुलस का चेंज है। नेक्स्ट है रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया हमारा अंडर रूट डी एक्स बाई में डी टी का होल स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई में डी टी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द पॉइंट। इज इट ट्रू और नॉट? जो डायरेक्शन होती है मोशन की वो सेम होती है टेंजेंट के डायरेक्शन की तरह। क्या ये बात सही है? यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कैसे हम डिफाइन करेंगे, मतलब उसका एक्सप्रेशन। इसका एक्सप्रेशन है अंडर रूट डी स्क्वायर एक्स बाई में डी टी स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर वाई बाई में डी टी का स्क्वायर इंटू में पूरे का होल स्क्वायर। ये है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, हमने पीछे भी इसी तरह का एक्सप्रेशन पढ़ा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, और यहाँ पर भी यही बात है, कंपोनेंट भी वही है डी स्क्वायर एक्स बाई में डी टी का स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर वाई बाई में डी टी का डी टी स्क्वायर इंटू उसका होल स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी का एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना, उसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। आगे है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा, क्योंकि इसमें एंगल होगा थीटा। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो इसका रिलेशन है v इक्वल टू में ओमेगा आर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल। v इक्वल टू में ओमेगा आर, आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट है मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए प्लेन कर्व विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बताना है इसका एक्सप्रेशन। मोशन ऑफ ए पार्टिकल
पार्टिकल का मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू में ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस में 2f थीटा। क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू में ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस में 2f थीटा। नेक्स्ट है रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, अब जो आप फिगर देख रहे हैं इसके अलोंग हम इसको डिफाइन करेंगे। द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द वेलोसिटी of p, the resolved part of the velocity of p along radius vector op, आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, in the sense of r increasing is called radial velocity. The resolved part of velocity of p पॉइंट की जो है उसकी वेलोसिटी, रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ p along किसके along रेडियस वेक्टर op के in the sense of r increasing is called radial velocity. नेक्स्ट है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। इसी फिगर के हिसाब से हमें बताना है द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द वेलोसिटी एट p, द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द वेलोसिटी एट p अलोंग ए लाइन, इसमें था अलोंग रेडियस, इसमें अलोंग ए लाइन थ्रू p बट एट राइट एंगल्स पर टू रेडियस वेक्टर op एंड इन द सेंस ऑफ विच q इंक्रीजेज, इसमें था इन द सेंस ऑफ r इंक्रीजिंग, इसमें q इंक्रीजेज इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। फिर से देख लीजिए, द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द वेलोसिटी, द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द वेलोसिटी एट p, ठीक है, अलोंग ए लाइन थ्रू p, लाइन के अलोंग p के थ्रू बट एट राइट एंगल्स, लेकिन राइट एंगल्स पे जो आप देख रहे हैं इधर राइट एंगल्स बना हुआ है, टू द रेडियस वेक्टर ऑफ p एंड इज द सेम सेंस ऑफ विच q इंक्रीजेस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। नेक्स्ट है रेडियल एक्सेलरेशन क्या होती है, द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द एक्सेलरेशन एट p along the radius vector of उसी फिगर के हिसाब से देखना है, द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द एक्सेलरेशन एट p along the radius vector of p in the sense of r increasing is called radial acceleration. The resolve part of the acceleration at p along the radius vector of p, ठीक है, in the sense of r increasing is called radial acceleration. But transverse acceleration है the resolve part of acceleration at p, the resolve part of acceleration at p along a line through p but right angles to radius vector op and in the same sense in which theta increases is called transverse acceleration. सिंपल है, क्या है, the resolve part of acceleration at p along a line through p but right angles to the radius vector op and in the sense in which theta increases is called transverse acceleration. आगे है एक्सप्रेशन फॉर रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी अलोंग ए प्लेन कर्व r इक्वल टू में f थीटा, एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी अलोंग ए प्लेन कर्व r इक्वल टू में f थीटा। तो रेडियल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, p इक्वल टू में dr बाय में dt, इसको हम r डॉट से डिनोट करेंगे एंड p इक्वल टू में और किसके इक्वल होगा, r d थीटा बाय में dt, जो लिमिट वाला दे रखा है। आप इसे सोल्व करेंगे तो p की वैल्यू और क्या आएगी, r इंटू में डी थीटा बाय में dt, और वैसे क्या है dr बाय में dt और इसे हम डिनोट करते हैं r डॉट से। अब बात करें ट्रांसवर्स वेलोसिटी की, ट्रांसवर्स वेलोसिटी की किसके अलोंग, प्लेन कर्व की, तो क्या होगी, p इक्वल टू में r डॉट डी थीटा बाय में dt, ये है हमारी ट्रांसवर्स वेलोसिटी। एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी अंडर रूट डी आर बाय में dt का होल स्क्वायर प्लस में r इंटू डी थीटा बाय में dt का होल स्क्वायर, ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्या, डी आर बाय में dt का होल स्क्वायर प्लस में r इंटू में डी थीटा बाय में dt का होल स्क्वायर। आगे है रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एक्सप्रेशन। पहले है रेडियल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या होगा, डी स्क्वायर आर बाय में dt स्क्वायर माइनस में r इंटू में डी थीटा बाय में dt का होल स्क्वायर, ये है रेडियल एक्सेलरेशन का। याद रख लीजिए, रट लीजिए, क्या है, डी स्क्वायर आर बाय में dt का डी स्क्वायर आर बाय में dt स्क्वायर माइनस r इंटू में डी थीटा बाय में dt का होल स्क्वायर। आगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन p इक्वल टू में 1 बाय r इंटू में डी बाय में dt इंटू में r स्क्वायर डी थीटा बाय में dt, ठीक है, क्या होगा, 1 बाय r इंटू में d बाय में dt इंटू में r स्क्वायर डी थीटा बाय में dt। नेक्स्ट है टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, ds बाय में dt, और नॉर्मल वेलोसिटी 0, ये किस केस में है, व्हेन द पार्टिकल मूविंग अलोंग ए प्लेन कर्व, जब प्लेन कर्व के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ds बाय में dt और नॉर्मल वेलोसिटी 0। ऊपर हमने क्या पढ़ी, रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन है डी स्क्वायर आर बाय में dt स्क्वायर माइनस में r इंटू में डी थीटा बाय में dt। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है p इक्वल टू में 1 बाय में r इंटू में d
बाई में डी टी मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर डी थीटा बाई में डी टी। नेक्स्ट है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभी वेलोसिटी पढ़ी, अब एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। इसका एक्सप्रेशन है डी वी बाई में डी टी या फिर डी स्क्वायर एस बाई में डी टी स्क्वायर या फिर वी इंटू में डी वी बाई में डी एस, इनमें से कोई भी हो सकता है, तीनों सही है। और नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या रहेगी, वी स्क्वायर बाई में पी, वी स्क्वायर बाई में रो, वी स्क्वायर बाई में रो। और ये किस केस में, जब पार्टिकल मूविंग अलोंगे प्लेन कर। क्या क्या पढ़ा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, डी वी बाई में डी टी, डी स्क्वायर एस बाई में डी टी स्क्वायर, वी इंटू में डी वी बाई में डी एस। और नॉर्मल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई में रो, ये सब किसके केस में है, व्हेन पार्टिकल मूविंग अलोंग ए प्लेन कर्व। नेक्स्ट हमारा है लास्ट, इफ द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मेक एन एंगल बीटा, जब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बीटा एंगल बनाए विद द टेंजेंट एट पी, टेंजेंट के साथ पी पॉइंट पर, देन टेंजेंट बीटा किसके इक्वल होगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन अपॉन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कब, इफ द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मेक्स एन एंगल बीटा with the tangent at P, then tangent B equal to में normal acceleration upon में tangential acceleration। तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 1 के डायनामिक्स के पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 फुली कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर अच्छे से समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसका भी PDF आपको अपनी लर्निंग टीवी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो आप चिंता मत कीजिए, आपको सारों के PDF हम ऑब्टेन करा देंगे। धीरे धीरे एक साथ करवाएंगे तो आप वही पढ़ेंगे, वीडियो को नहीं समझेंगे। इसीलिए अभी हमने PDF को वहाँ पर नहीं डाला है, लेकिन धीरे धीरे डाल देंगे, क्योंकि अगले वीडियो में हम सोच रहे हैं कि आपको इसके पार्ट 1 के PDF हम दे दें। तो वेबसाइट का नाम है एजुकेशनल सपोर्ट बाय लर्निंग टीवी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।